आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम एक नए विषय की ओर पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 25 आयत 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28। यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं और वो व्यक्ति के जीवन में हम कुछ बातों को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जिस व्यक्ति का आत्मा वश में नहीं है। मतलब ये कैसा व्यक्ति है? इस शब्द को या इस लाइन को और आसान करके कहूं तो एक व्यक्ति जिसके पास संयम नहीं है, एक व्यक्ति जिसका जीवन अपने कंट्रोल में नहीं है, वो क्या करना है, क्या कर रहा है, वो सारी बातों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति किसके समान है कर यहाँ पर लिखा है। तो एक और बार उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं पुराने समय पर हर शहर का एक शहरपना होता था। ये शहरपना ये शहर को सुरक्षित रखता था। तो अगर एक शहर में शहरपना टूटी हुई है तो वो नगर के लोग खतरे में हैं। तो यहाँ पर भी प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है या फिर जिस व्यक्ति का आत्मा उसके वश में नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई है। आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का हानि या किस प्रकार का दुख उसे उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि हरेक को अपने जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 आयत 22 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर आत्मा का फल के बारे में पढ़ते हैं। उसमें एक गुण है संयम। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके अंदर संयम होता है। मेरे प्रियो, लेकिन बहुत से वक्त ये दिखाई देता है कि हमारे जीवन में संयम की कमी है। हम कुछ करना चाहते हैं, हम अनुशासित होना चाहते हैं, कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हीं बुरे स्वभाव में हम फंसे पड़े हैं। हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन बार बार वही बातों को हम करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में संयम नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नशा करता है या एक व्यक्ति जो ज्यादा समय मोबाइल इस्तेमाल करता है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, उसको पता है ये सारी आदतें गलत है, ये पाप है और मुझे इसको छोड़कर आगे बढ़ना है, लेकिन उसकी आत्मा उसके कंट्रोल में नहीं है। जानकारी रखने के बावजूद भी वो उस जानकारी को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहा है, वो उसको अपना नहीं पा रहा है। तो ये व्यक्ति के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में बाइबल हमें सिखाता है कि वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। मेरे प्रियो, आगे कुछ समय निकालकर हम ऐसे शहरपना के बारे में सीखने जा रहे हैं। अगर एक नगर जिसका शहरपना टूटी हुई है तो उस नगर में कौन कौन सा विपत्ति आ सकता है, मैं 4 बातों को आपके सामने में रखना चाहती हूँ। सबसे पहले, उस नगर में सुरक्षा की कमी है। वो लोग अपने बचाव को नहीं कर पाएंगे, वो लोग डिफेंसलेस है, वो लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब शहरपना है तो वो लोग सुरक्षित है। अगर हमला होता भी है, उनके पास छिपने का स्थान है, उनके पास हमला करने के लिए सोचने का वक्त है, तो वो लोग अपने आप का बचाव कर सकते हैं। लेकिन जिस नगर में शहरपनाई टूटी हुई हो, वो लोग अपने बचाव नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में भी हमें ये समझना है, अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है, अगर हमारी आत्मा हमारे वश में नहीं है, तो हम भी अपने बचाव नहीं कर सकते हैं। हमें हमारा बचाव किससे करना है? मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है कि हमारा युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब इंसान से नहीं है, लेकिन दुष्ट शक्तियों से है। हर दिन हर पल हमारी मसीही जीवन में हम एक आत्मिक युद्ध में है। शैतान हमारे खिलाफ लड़ता है। तो
तो अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है तो हम अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। जब शैतान या दुष्ट शक्ति हम पर हमला कर रहा है उस समय हम लोग अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी शहरपनाह टूटी हुई है। उसका मतलब हमारे जीवन में संयम नहीं है। दूसरी बात, अगर एक शहर में शहरपनाह नहीं है तो उस शहर को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। जब दुश्मन उस नगर के पास आता है तो ये लोग, अगर रात का समय है तो वो लोग सो रहे हैं, इनके पास कोई आइडिया नहीं है कि दुश्मन आया है, तो दुश्मन आकर इनके बहुमूल्य चीजों को चुरा सकता है और चुराकर वापस जा भी सकता है। तो इस नगर के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी बहुमूल्य बातें, हो सकता है सोना है, चांदी है या अन्य बातें जो है दुश्मन देश जो है चुरा कर लेकर गया। मेरे प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 10 में इस प्रकार लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। तो चोर क्यों आता है? फर्स्ट शब्द इस प्रकार है, चोरी करने। हमारे आत्मिक जीवन में शैतान कुछ बातों को चुराना चाहता है। कौन कौन सी बातों को चुराना चाहता है? वही बातें जो आपके लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। आज अपने आप से पूछिए, आपके लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? क्या आपके लिए सोना, चांदी, आपका घर, जमीन, मोबाइल, ये बातें आपके लिए बहुमूल्य है या फिर आत्मिक बातें आपके लिए बहुमूल्य है? शैतान आत्मिक बातों को चुराने के लिए आता है। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ने दिया हुआ उद्धार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, इस संसार का कोई भी धन, दौलत या कितना भी अमीर एक व्यक्ति हो, वो कभी भी उद्धार को खरीद नहीं सकता है। हमारे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना लहू बहाकर सेंत मेंत फ्री में हमें उद्धार दिया है। लेकिन इस उद्धार को जब हमने मुफ्त में प्राप्त किया है, हमारी जिम्मेदारी बनता है कि उस उद्धार को हम संभाल कर रखें। हम पाप में फंसकर, अन्य बातों में फंसकर इस उद्धार को खोना नहीं चाहिए। तो शैतान क्यों आता है? हमारे उद्धार को या फिर हमारी पवित्रता को या फिर हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ आनंद, शांति और सारी आत्मिक आशीषों से हमें वंचित करने के लिए शैतान आता है, हमारा दुश्मन आता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस बात को कहती हूँ कि शहरपनाह बिना वाला शहर में दुश्मन आकर बहुमूल्य बातों को चुरा सकता है, इसका मतलब शैतान हमारे जीवन से आत्मिक आशीषों को चुरा सकता है। ऑलरेडी चुरा भी लिया होगा। क्या आज आप उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं? जब आप प्रभु में आए थे, आपके अंदर शांति, आनंद की भरपूरी था। क्या आज भी वो भरपूरी है या शैतान ने चुराया है? आज भी प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए आप आनंदित हैं या फिर आज आपका मन नहीं हो रहा है, आराधना करने का मन नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है? क्यों? कहाँ गया आपका मन? कहाँ गया आपका इंटरेस्ट? शैतान ने चुराया है। क्यों चुराया है? उसका जड़ ये है कि आपके जीवन में संयम नहीं है। तो हमें क्या प्रार्थना करना है? प्रभु मेरे अंदर संयम उत्पन्न होने पाए, मैं ऐसा व्यक्ति रहूं जिसके आत्मा उसके वश में है। हम तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा बिना शहरपनाह का एक नगर अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो नगर के अंदर के बहुमूल्य बातें सुरक्षित नहीं है, चोर आकर उसको चुराता है। तीसरी बात, ऐसा नगर अगर एक युद्ध हो तो वहां पर वो नगर के लोग हार जाएंगे। हम जानते हैं जब दुश्मन आकर बार बार जो बहुमूल्य बातें हैं वो लेकर जाता है और एक दिन आकर हमला करता है, तो ये नगर के लोग उस हमले में वो लोग जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है, वो लोग हार जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? मसीह ने हमें एक जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। हम वचन में पढ़ सकते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। इसका मतलब परमेश्वर ने वो सामर्थ हमको दिया है, वो अनुग्रह हमको दिया है ताकि हम एक जयवंत मसीही जीवन को जी सके। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम जयवंत जीवन जी रहे हैं? जब हमारे अंदर आनंद नहीं है, जब हमारे अंदर प्रभु की शांति नहीं है, जब हमारा मन चिंतित है, व्याकुल है, तो कैसे हम शैतानी हमलों पर हम जय पा सकते हैं? कैसे हम लोग जो है एक पवित्र जीवन जी सकते हैं? उसका सब जड़ क्या है? हमारे अंदर संयम की कमी है। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिए।
क्या आपके अंदर संयम की कमी है? तो जरूरी है कि इस वचन को सुनते सुनते आप परमेश्वर से बात करने लग जाए। आप प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे अंदर आप शांति और वो आनंद को वापस दीजिएगा और मेरे अंदर संयम को मैं बढ़ाने पाऊं, मैं अपनी आत्मा को वश में रखूं। मेरे प्रियो, हम जैसे चाहते वैसे जी नहीं सकते हैं। जब हम प्रभु में आ गए हैं तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मसीह ने हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं है, हम मसीह के हैं। तो हमारे अंदर संयम होना जरूरी है। हमें वैसे हमारे जीवन को जीना है जैसे कि हमें हमारे स्वामी को प्रसन्न करना है। कौन है हमारा स्वामी? प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। इसलिए वचन में लिखा है, अब मैं जीवित नहीं रहा, पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अगर आपके अंदर संयम है तो आप अपना जीवन को वैसे जी सकते हैं जैसा मसीह चाहता है, जैसे वचन में लिखा है। लेकिन अगर संयम नहीं है तो आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, आप अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जी रहे हैं। और हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अगर ये प्रार्थना पूरा होना है तो हमारे अंदर संयम होना बहुत जरूरी है। चौथी बात पर हम आएंगे। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा पत्रस 2 अध्याय आयत 19, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 19। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। पत्रस यहाँ पर क्या कहता है? जो व्यक्ति जिसके सामने या जिसके कारण वो हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है, उसका दास बन जाता है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर संयम नहीं है, हमने पहले 3 पॉइंट में ये देखा कि हम हार जाते हैं, हमारी बहुमूल्य बातों को हम नष्ट करते हैं, तो हम उन बातों का गुलाम है जिन बातों का नियंत्रण हम पर है। मैं इसको एक और बार समझाना चाहती हूँ। हमें हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है तो कोई और आदत, कोई और वस्तु का नियंत्रण हमारे ऊपर है, तो उन आदत या उन वस्तु या फिर उन लोगों के गुलाम हम हो गए हैं। बाइबल में से एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। काइन और हाबिल जब प्रभु के सामने भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर हाबिल की आराधना से प्रसन्न है और काइन की आराधना से प्रसन्न नहीं है। तो काइन के अंदर बहुत गुस्सा आता है, उसका चेहरा नाराजगी से भर जाता है। तब परमेश्वर काइन से बात करता है और काइन से कहता है कि ये जो गुस्सा है, तो गुस्सा क्यों होता है? पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है, वो तुझ पर प्रभुता करना चाहता है। तो परमेश्वर काइन से क्या कहना चाहता है कि गुस्सा या फिर पाप तेरे जीवन पर प्रभुता करना चाहता है। इसका मतलब काइन तुम गुलाम बनने जा रहे हो, पाप के गुलाम बनने जा रहे हो, इसलिए तुम सावधान रहना। एक चेतावनी परमेश्वर काइन को देता है, लेकिन काइन उस चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है और उस गुस्से में वो आगे जाकर अपना भाई का हत्या कर बैठता है। तो हम समझ सकते हैं काइन गुस्से का गुलाम बन गया। मेरे प्रियो, आज हम किन बातों का गुलाम है? दुख के साथ कहना चाहती हूँ, आज हम में से बहुत सारे लोगों को मोबाइल का इस्तेमाल करने का समय या फिर जिन जिन बातों को हमें देखना है, वो ऐसी सारी बातों में हम लोग गुलाम बन चुके हैं। हम सोचते हैं हम 5 मिनट या फिर एक 15 मिनट हम थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, मोबाइल देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ इंस्टाग्राम का पोस्ट देखेंगे, लेकिन वो 15 मिनट कब आधा घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया, हमें समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो हम पर प्रभुता कर रहा है और हम उसके गुलाम बन गए हैं। हम उसी के इशारों पर नाचते हुए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन में संयम रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक विश्वासी है तो आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हैं, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके मन में कहता है अभी थोड़ी देर प्रार्थना करो, या किसी व्यक्ति को आपके मन में डालता है और उनका नाम आपको याद आता है और आपके अंदर एक इस प्रकार का एक भावना होता है मुझे इस समय उनके लिए प्रार्थना करना है या जाकर मिलकर आना है, और आपके दूसरे तरफ आपका शरीर आपसे कहता है नहीं थोड़ी देर आप आराम कर लो, थोड़ी देर आप वीडियो गेम खेलो और बाद में आप कर सकते हैं, तो आप वास्तव में कौन सी बात को मानते हैं? प्रभु ने जो बात डाला वो, या फिर आपका शरीर जो कहता है वो? मेरे प्रियो, हम शरीर के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। कोई भी आदत, कोई भी स्वभाव, कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु का हमें गुलाम नहीं बनना है। एक और बार उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि हम उसे और अच्छे से समझ पाए। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है,
जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। अब हम गुलामी के जुए में जोतना नहीं है, हमें गुलाम होकर रहना नहीं है, लेकिन हमें आजाद होकर प्रभु की महिमा के लिए हमें अपना जीवन को जीना है। तो मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति के अंदर संयम नहीं है, सबसे पहले वो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। दूसरी बात, अपने जीवन में परमेश्वर ने दिए हुए आत्मिक आशीषों को वो खो बैठेगा। तीसरी बात, वो युद्ध में हार जाएगा। और चौथी बात, वो पाप का गुलाम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर संयम के बारे में 4 बातों को सीखा है इस आयत के अनुसार, जहां पर हमने कंपेयर किया है कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में संयम नहीं है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव कर कर तोड़ दी गई है। अब मैं कुछ आयतों को आपके सामने में रखना चाहती हूँ। सबसे पहले नीति वचन अध्याय 16 आयत 32, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अपने मन को वश में रखना, कंट्रोल में रखना एक नगर को जीतने से भी अच्छा है। मेरे प्रियो, नगर को जीतने का क्या मतलब है? आप बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, आप बड़े पोस्ट तक पहुंचे होंगे, लेकिन ये कोई बात आपके लिए इंपॉर्टेंट या फिर प्रभु के सामने मान्य नहीं रखता है अगर आपका आत्मा आपके वश में नहीं है। तो बड़े बड़े बातों को हमें करना जरूर है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जीवन में संयम रहे, हमारा आत्मा हमारे वश में रहे। एक और आयत, नीति वचन अध्याय 17 आयत 27, 17 वर्स 27। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। जिसकी आत्मा शांत है, मतलब जिसकी आत्मा उसके वश में है, वो समझ वाला पुरुष है, समझदार है। मेरे प्रियो, समझदार लोगों के अंदर संयम है। अभी हम अपने आप को परख सकते हैं कि आपके अंदर समझ है तो संयम होगा, कि आपके अंदर संयम है तो आप समझदार हैं। अपने लाइफ को चेक कर लीजिए प्रियो, बहुत से वक्त हमारे अंदर संयम की कमी होती है। जो हमें नहीं बोलना है हम गुस्से में आकर बोलते हैं, जो हमें नहीं करना है गुस्से में या नाराजगी में या फिर एक बदले के भावने में आकर हम लोग उन बातों को करते हैं। जहां पर हमें अपने आप को रोकना है हम रोकते नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को कर बैठते हैं जिसके कारण हम पाप में गिर जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, शैतानी हमला हमारे जीवन में होता है और परमेश्वर के आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम समझदार लोग बन जाएं। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूं, तीतुस का अध्याय 2 आयत 12, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 12। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यहाँ पर क्या लिखा है? जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा जीवन भक्ति के साथ, धर्म के साथ, और एक शब्द जो यहाँ पर लिखा है संयम के साथ हमें जीना है। उसका फर्स्ट लाइन को एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, अभक्ति की बातें और संसार की अभिलाषाओं से हमारा जीवन को मोड़कर हमें संयम के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, इस हमारे आसपास इस धरती में हमें प्रलोभन में डालने वाली अनेक बात है, लेकिन आपके अंदर संयम है, प्रभु की आत्मा है, तो आप उन प्रलोभन को देखकर आप गिरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप खड़े रहेंगे। एक और आयत मैं पढ़ना चाहती हूँ, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 आयत 7। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 आयत 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। तो यहाँ परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा नहीं दिया है और कौन सी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है,
लेकिन परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दिया है। वहां पर लिखा है भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर हमको सेल्फ कंट्रोल देता है। वो फल को हमारे अंदर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो हमें परखना है कि अगर मेरे अंदर संयम नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। मैं नाम के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आराधना में जाती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर हूँ। तो आज इस वचन को सुनते सुनते हम लोग इस बात को ठानने पाए कि हम लोग संयम के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले बन जाए। मैं अभी वचन से तीन उदाहरण को देना चाहती हूँ। 3 लोगों का उदाहरण जिनके अंदर संयम नहीं था, और 3 लोगों का उदाहरण जिनके अंदर संयम था। और इनके जीवन का अंत को भी हम लोग जानते होंगे कि कैसे परमेश्वर ने कुछ लोगों को आशीष नहीं दिया, लेकिन अगर मन फिराया तो जरूर आशीष दिया है। और कुछ लोग जिनके अंदर संयम था कि कैसे परमेश्वर ने उनको आदर दिया और उठाया। सबसे पहला उदाहरण, जैसे मैंने पहले कहा, कैन के बारे में है। कैन के अंदर संयम नहीं होने के कारण उसने क्या किया? उसने अपने भाई का हत्या कर दिया। कितनी दुख की बात है, भाई भाई का कत्ल कर देता है। दूसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है दाऊद। दाऊद जब बत्शेबा को देखा तो दाऊद को मालूम होना है कि बत्शेबा किसी और की पत्नी है और मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। लेकिन उस समय के उस प्रलोभन में दाऊद अपने जीवन में संयम को खो दिया और वो व्यभिचार का पाप में फंस गया। और वहां पर हम देख सकते हैं उसके कारण जिस युद्ध इस्राएली लोग लड़ रहे थे वहां पर वो लोग पराजित हो गए। मेरे प्रियो, हाँ, ये सच है कि दाऊद पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु ने उसे माफ किया, लेकिन एक ऐसे पॉइंट था दाऊद के जीवन में जहां पर उसके अंदर संयम नहीं था। तीसरा जिनका नाम मैं रखना चाहती हूँ वो है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी संयम नहीं था। किस विषय में संयम नहीं था? पैसों के प्रति लालच, प्रेम, है ना। यीशु के साथ 3.5 साल रहकर यीशु के अद्भुत कार्यों को देखने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती कुछ चंद चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा देता है। उसके जीवन में संयम नहीं है। वो दुनिया का उस धन का प्रेम ने उसको खींच लिया। अगर संयम होता तो वो अपने आप को रोक लेता, लेकिन उसने नहीं रोका और वो सबसे बड़ा पाप को कर दिया। मेरे प्रियो, इनके अंत को भी हम जानते हैं। कैन का अंत बुरा था। दाऊद ने पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे माफ किया और दाऊद प्रभु के साथ साथ बना रहा। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, उसने जाकर खुदकुशी की, सुसाइड की, अपने आप को फांसी लगा दिया। लेकिन मैं 3 लोगों के नाम बताना चाहती हूँ जिनके अंदर संयम था। सबसे पहला उदाहरण है दानियल के जीवन से। हम दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल एक जवान लड़का है जिसको कैदी बनाकर बेबीलोन देश में लेकर गया। अब दानियल के साथ कोई नहीं है, उसके माता पिता वगैरह नहीं है चेक करने के लिए कि दानियल कैसे जी रहा है, वो वचन के अनुसार जी रहा है या नहीं जी रहा है। दानियल के पास वो छूट है जब उसको राजा के भवन में रखा जाता है और वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है। दानियल के पास एक ऐसा मौका जहां पर वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है और अपनी मर्जी से वो अपना जीवन को जी सकता है। लेकिन दानियल के जीवन में संयम है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और इसलिए वो कहता है कि मैं उन बातों को नहीं छूऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। वचन में लिखा है दानियल ने ठान लिया कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। कैसे ठान लिया? क्योंकि उसके जीवन में संयम था, सेल्फ कंट्रोल था। उसे पता था जो प्रभु के वचन के खिलाफ है मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ और वो है यूसुफ के जीवन से। हम जानते हैं यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, पोतीफर की पत्नी यूसुफ को बहकाना चाहती थी, उसके साथ एक संबंध रखना चाहती थी, लेकिन यूसुफ के अंदर इतना संयम था कि वो पाप में नहीं गिरा। यूसुफ के बारे में भी हम देख सकते हैं, वो अपने माता पिता, अपने भाइयों से दूर है, वो अकेला यहाँ पर रह रहा है, उसका स्वामी ने सब कुछ उसके हाथ में दिया। वो चाहता तो पाप कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं है, और उसके स्वामी का पत्नी भी जो है ये बात स्वामी तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो बहन जो है, वो स्त्री जो है स्वयं इस बात के लिए पहल उठाती है। तो यूसुफ चाहता तो पाप कर सकता, लेकिन यूसुफ के अंदर संयम था, वो वहां से भाग जाता है। जिनके अंदर संयम है वो लोग
ठान लेते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा या रखूंगी। दूसरी बात, जिनके अंदर संयम है वो पाप के प्रलोभन में फंसेंगे नहीं, वो लोग वहां से भाग जाएंगे या फिर पाप का सामना कर कर जीत जाएंगे। तीसरी बात हम यीशु मसीह के जीवन में स्वयं देख सकते हैं। शैतान आकर जब यीशु की परीक्षा किया, यीशु किसी भी प्रलोभन में गिरा नहीं। यीशु मसीह 40 दिन उपवास लिया। यीशु मसीह थका हुआ है, भूखा है। उस समय पर शैतान आकर कहता है कि इस पत्थर को रोटी बना दो। यीशु चाहता तो अपना ताकत दिखा सकता, उसको आराम से रोटी में बदल सकता, क्योंकि यीशु से असंभव कुछ नहीं है। लेकिन यीशु के अंदर संयम था। उन्हें पता था कि मुझे शैतान के सामने चमत्कार कर कर अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे शैतान की बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने पिता की इच्छा करने के लिए इस पृथ्वी में आया हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जिसके अंदर संयम है वो लोग पाप में नहीं फंसेंगे। उनको पता है कि मुझे प्रभु की इच्छा करना है, मुझे अपनी इच्छा नहीं करना है, मुझे मेरे अपनों की इच्छा नहीं करना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा करना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं 3 लोग जिनके अंदर संयम नहीं था और 3 लोग जिनके अंदर संयम था। आज आप अपना नाम कौन से झुंड में आप शामिल करना चाहते हो, जिनके पास संयम नहीं था या फिर जिनके पास संयम है? मेरे प्रियो, अपना जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन के कुछ एरियाज को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जहां पर हमारे जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। 3 एरिया को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर हमें हमारे जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारी आत्मिक जीवन में आपका और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसमें आपको संयम मेंटेन करना जरूरी है। संयम का मतलब क्या है? बहुत से वक्त हमारे अंदर संयम नहीं होने के कारण हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत गड़बड़ी में है। हमारे अंदर संयम नहीं है और इसलिए हम लोग मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा प्रार्थना का समय निकल जाता है। हमारे अंदर संयम नहीं है इसलिए हम लोग गपशप में समय बिताते हैं और हम लोग प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो परमेश्वर के साथ का जो समय है उसमें हमें अनुशासित रहना है, तो हमारे अंदर संयम होना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए आपने डिसाइड किया है तो आपके अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे नींद पर जय पाना है और मैं समय निकाल कर मैं प्रार्थना करूंगी। मेरे प्रियो, प्रार्थना, वचन पढ़ना, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना, उपवास करना, सुसमाचार सुनाना, ये सारी बुनियादी बातें हैं। और जो व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है उनके अंदर संयम की कमी है। एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दाऊद की एक प्रार्थना है, भजन 5:3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। दाऊद क्या कहता है? भजनकार क्या कहता है? भजनकार कहता है कि प्रभु मैं भोर को उठूंगा। उनके अंदर वो संयम, वो सेल्फ कंट्रोल, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ है। दूसरी बात, हमारे हर दिन के जीवन में, हमारे इस शरीर में जब हम रहते हैं, बहुत सारे एरियाज में हमारे लिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, खाने के ऊपर भी जो है हमारा संयम होना बहुत जरूरी है। आज का समय में बहुत सारे लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, वंस इन अ वाइल खाना ठीक है, लेकिन अगर हर दिन वही खाते हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक है और हमें ये समझना है हमारे अंदर संयम नहीं है। अगर संयम हो तो जो सही खाना है वो हम लोग खाएंगे। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों के पत्री में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? इस शरीर को हम नाश नहीं कर सकते हैं। हमको कंट्रोल होना चाहिए। जिन बातों को खाना है या जो बातें हमारे लिए अनहेल्दी है उसकी तरफ देखकर हमको कंट्रोल छूटकर हम उन सारी बातों को खाना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नशा की ओर हमारा एटीट्यूड क्या है। अगर हम में से कोई भी नशा करते हैं, मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सेल्फ कंट्रोल देखना। इन बातों को देखकर, स्मोकिंग को देखकर, ड्रिंकिंग को देखकर, ड्रग्स को देखकर मेरे अंदर घिन आने पाए, मेरे अंदर एक नफरत उत्पन्न होने पाए, मेरे अंदर कभी भी एक प्रलोभन भी ना आए, लेकिन उन बातों को देखकर मेरा मन करे कि मैं यहां से भाग जाऊं। तो सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे सोने का समय, उठने का समय, अगर हमारे अंदर संयम है तो हम लोग डिसिप्लिन रह सकते हैं। मेरे प्रियो, आजकल हम बहुत सारे जवानों को, इवन बड़ों को हम देख सकते हैं, रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे फोन पर लगे हुए हैं और फिर सुबह उनकी आंख नहीं खुलती है और सुबह वो लोग लेट उठते हैं। ऐसे जीवन में अनुशासन नहीं है क्योंकि संयम नहीं है।
तो ऐसे लोग आज इस वचन को सुनते सुनते प्रार्थना करें, अपने जीवन को सुधारें, प्रभु से कहे हम लोग करेक्ट समय पर सोएंगे, करेक्ट समय पर हम उठेंगे और उठकर हम थोड़ी देर आपकी उपस्थिति में बैठकर आपसे प्रार्थना करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। हमारे जीवन में आलसीपन नहीं होना चाहिए, हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग कभी कभी बहुत थक जाते हैं, उस समय तो आप आराम कर सकते हैं, लेकिन काफी बार हमारे पास काम है, समय भी है, लेकिन फिर भी हम आलसी होकर बातों को टाल देते हैं। हम सोचते कल करेंगे, परसों करेंगे, आज जो करना है आज नहीं करते हैं और कल के लिए टाल देते हैं। और आज क्या कर रहे हैं? आज हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास समय बहुत कम है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे लिए कितना समय बाकी है, लेकिन आज जो अब जिंदा है वो प्रभु की ओर से एक गिफ्ट है। ये दिन प्रभु का एक गिफ्ट है, ये दिन प्रभु ने बनाया और प्रभु ने आपको दिया है। आप इस दिन का इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके हाथ में है। जो प्रभु के लिए बहुत बड़े काम करते हैं, उन्होंने प्रभु के साथ समय बिताया है, इसलिए वो लोग प्रभु के लिए कुछ कर पाए। अगर आज आपके पास समय है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्रियो, आप इस बात का ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर आलसीपन ना आए। इतना सेल्फ कंट्रोल को लेकर आइए कि आलसीपन को दूर हटा दीजिए। फिर हमारे जीवन में हम लोग किसी भी प्रकार का प्रलोभन में ना गिरे, गलत रिश्ते में ना गिरे, हम लोग गलत संबंधों को ना बनाएं। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल रहे कि मेरा दायरा इतना है, इसको पार कर कर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। जैसा यूसुफ अपने आप को पवित्र रखा, जैसा दानिएल अपने आप को पवित्र रखा, हम भी ठानेंगे कि हम भी अपने आप को पवित्र रखेंगे। कैसे पवित्र रखेंगे? जब सेल्फ कंट्रोल है, जो पवित्र आत्मा का फल है, उस फल के कारण मैं अपने जीवन को पाप में गिरने से बचा सकती हूँ, है ना। जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो उस नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। इसका मतलब ये भी है कि जिसकी आत्मा वश में है वो ऐसे नगर के समान है जो बहुत दृढ़ है, जिस पर दुश्मन हमला नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर संयम है तो मैं एक वीर शूर योद्धा हूँ। भले दिखने में हम लोग स्मार्ट नहीं होंगे या फिर हम लोग योद्धा समान दिखते नहीं होंगे, लेकिन आत्मिक दुनिया में शैतान हमको देखकर डरेगा। कब डरेगा? जब हमारे अंदर संयम होगा। और तीसरी एक और एरिया को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है हमारे एक मानसिक जीवन के ऊपर भी हमको नियंत्रण या फिर संयम रखना जरूरी है। कौन कौन सी एरियाज में? हमारी भावनाओं के ऊपर, गुस्सा, नाराजगी, जलन, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आता है तो उसको बढ़ने नहीं देना। जब मैंने पहचान लिया मेरे अंदर जलन आ रहा है, मैं किसी को देखकर मेरे अंदर जलन का विचार आ रहा है, तुरंत मुझे पहचानना ये पाप है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु से माफी मांगना है और प्रभु की मदद को मांगना है। प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए कि मैं जेलसी के थॉट्स को सोच रही हूँ, लेकिन प्रभु आप मुझे इतना बल देना कि मैं उसके ऊपर जय पाऊं। जिसको देखकर आपको जेलसी फील हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, उनके लिए आशीष के शब्द बोलना आप शुरू कीजिए, और परमेश्वर ये जलन, ये ईर्ष्या को आपके जीवन में निकाल देगा। मेरे प्रियो, जो जो इमोशंस के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं वो आप पर प्रभु करने ना पाए। गुस्से में कितनी बार आपने ऐसे शब्दों को बोला जहां पर रिश्ते कट गए, जहां पर रिश्ते टूट गए, फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संयम नहीं था और जो नहीं बोलना था हमने बोल दिया। मेरे प्रियो, जब संयम नहीं है, जो नहीं करना है हम कर बैठते हैं। कितने लोग हैं जो निराशा में गिर जाते हैं, आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। क्यों वो लोग सोचते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर निराशा आपके अंदर आता है तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये निराशा मेरे अंदर से निकल जाए। आपके अंदर इतना संयम, इतना कंट्रोल होना चाहिए आपकी आत्मा के ऊपर कि मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मेरे प्रियो, सिर्फ अपने इमोशंस पर नहीं, लेकिन ये इमोशंस जो है हमारे शब्दों में भी आता है। आप प्रभु के सामने, लोगों के सामने शिकायत नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं। हाँ, वैलिड शिकायत है, आपको अधिकारियों के पास जाकर करना है, वो बात अलग है, लेकिन आत्मिक विषयों में आप ध्यान दीजिए। इवन आपके परिवार के अंदर आप ध्यान दीजिए, जहां शिकायत नहीं करना है वहां पर शिकायत ना करें, जहां पर कुड़कुड़ाना नहीं है ना कुड़कुड़ाए। हमारे अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव ही नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, इजरायलियों के कुड़कुड़ाने के कारण वो लोग वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, हमारे शब्दों से कोई ठेस पहुंचना नहीं चाहिए, हमारे शब्दों से कोई विश्वास से गिरना नहीं चाहिए। हमारे अंदर इतना संयम होना चाहिए कि हम ये समझे कहां पर क्या बोलना है, कहां पर क्या नहीं बोलना है। बहुत से वक्त हम सोचे समझे बिना बोल देते हैं और बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में संयम होना जरूरी है। एक और बार उस आयत को मैं रिपीट करना चाहती हूँ, जिसकी आत्मा
आत्मा वश में नहीं है वो उस नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। मेरे प्रियो, आपके अंदर संयम होना जरूरी है, आपका आत्मा वश में होना जरूरी है, नहीं तो आप आत्मिक बातों में बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं तो प्रभु की आशीषों को आप देख नहीं पा रहे होंगे। आप ऐसे एक व्यक्ति होंगे जो हर संडे आराधना में जाते हैं, आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आप अभी भी पूछ रहे हैं मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, जिन बातों को मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है उसका एक कारण यह है कि आपके अंदर संयम नहीं है। प्रभु आशीष को भेजना चाहता है लेकिन हमारे शब्दों पर कंट्रोल नहीं है। फिर परमेश्वर कैसे आशीषों को हमारे जीवन में भेजेगा? तो आज से लेकर हम लोग ये प्रार्थना करने पाए, ये एक विश्वासी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेल्फ कंट्रोल, संयम होना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या महसूस करते हैं, इन सारी बातों के ऊपर हमें सेल्फ कंट्रोल या संयम होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हरेक भाई और बहन उत्साहित होने पाए, जिनके अंदर संयम नहीं है प्रभु, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। आज से लेकर प्रभु वो लोग अपने जीवन में संयम को बढ़ाने वाले बन जाए। प्रभु जी, तेरी आत्मा उनके अंदर वास करने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हर एरियाज जहां पर वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से एक बहुत बड़ा छुटकारा उनके जीवन में भेजना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।